हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जो चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, त्रिकोणमिति का परिचय। इसके प्रश्नावली 8.1 का पहला सवाल बता चुके हैं। आज स्टार्ट करने में प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है कोण एबीसीडी में कोण बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है। भुजा ए बी सेमी तथा बीसी 3 सेमी है और सी ए 5 सेमी हो तो साइन ए टेन ए कोस ए तथा कोट सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे लिए एक क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए क्या, हमारा एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज हमने एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, एबीसी। तो हम इसको नाम दे लेंगे ए बी और सी। ठीक है, तो हमने एक त्रिभुज जो ले लिया वो क्या नाम दे लिया, एबीसीडी नाम दे लिया। अब वो क्या कह रहा है, कोण बी समकोण है। क्या है, जो बी हमारा दे रखा है वो क्या है, हमारा समकोण है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब उसमें भुजा ए बी हमारी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है, ए भी हमारी क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो हमारी जो भुजा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बीसी दे रखी है हमारी कितनी, 3 सेंटीमीटर। बीसी इसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर। सी ए कितना है हमारा, सी ए यही तो होगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, हो तो साइन ए टेन ए कोस सी का तथा कोट सी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए और कोस सी, टेन सी कोट सी का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करना होगा, देखिए ये हमारे लिए दे रखा है। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोस साइन ए, क्या पूछ रहा है, साइन ए। तो देखिए सबसे पहले साइन ए, जब साइन ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाली, अगर ए की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ये क्या होगी, लंब होगी। और जब इसकी बात हो रही लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण हो जाएगा। क्योंकि जब किसकी बात होगी हमारी, ए बी, यानी कि जब कोण ए की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, ए की, यानी कि साइन ए की बात हो रही, तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लंब हो जाएगा और ये हमारा आधार, ये कर्ण। ठीक है, अब अगर हमारा जो कोट सी की बात करेंगे तो हमारा ये जो है, यहाँ से ये कोण ये ना रह करके यहाँ पर जो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। अगर आपने जो इससे पहले वीडियो बना रखी है वो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देखने जाके, जिससे कि आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो हमारा इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, और ये कर्ण। कर्ण जो भुजा होती है सबसे लंबी भुजा, और कैसी होती है, फिक्स भुजा होती है। ठीक है, तो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक है, और जो गिवन दे रखा है उसको लिख लेते हैं, गिवन। गिवन क्या दे रखा है हमारे लिए, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्या है, जो भुजा हमारी ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है हमारा, ए बी इजकल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमारा बी सी जो है, बी सी इजकल टू 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सी ए इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें साइन ए टेन ए कोट सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें तीनों भुजा दे रखी हैं, तीनों भुजा हमारे लिए दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे लिए, साइन ए और टेन ए। अब क्या दे रखा है, कोस कोस सी और कोट सी। ठीक है, इन दोनों के मान पूछ रहा है। इन दोनों के मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं। ठीक है, देखिए साइन ए, अब जब साइन ए की बात हो रही है तो साइन ए एक यही तो है हमारा, ये है। तो ए के सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, लंब। क्या होगी, लंब। अब ये जो तो हमारा लंब हो गया, लंब के लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या है हमारा कर्ण। ठीक है, तो जब साइन ए की बात हो रही
तो साइन ए बराबर होता क्या मेरे प्यारे बच्चों, जो हमने कल ट्रिक बताई थी, क्या होता है, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये होता है साइन साइन थीटा, और ये क्या होता है कोस थीटा, और ये क्या होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है, इसमें क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और ये होता है हमारा सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा कोट थीटा। ठीक है, टेन का उल्टा। अब देखिए इसमें से साइन थीटा बराबर क्या हमारा लंब बटे क्या होता है, साइन थीटा और लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब लंब बटे कर्ण दे रखा है इसमें, और जो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब कोस सी यानी कोस बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब देखिए आधार बटे कर्ण और इक्वल टू क्या निकल के आएगा हमारा, और ये क्या दे रखा है हमारा कोट सी, कोट कोट का बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे लंब, तो यहाँ पर लिख लेंगे आधार पूर्ण लंब। ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसको क्या निकालेंगे, जब इसके मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर साइन ए इक्वल टू लंब, लंब देखिए हमारा क्या दे रखा है तीन, कितना दे रखा है तीन, और कर्ण कितना दे रखा है हमारा पांच, तो ये मिल जाएगा। अब साइन ए, अब क्या निकालेंगे टेन ए, टेन ए, तो टेन ए बराबर लंब, लंब क्या हमारा 3 सेंटीमीटर है, आधार क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, 4 आ गया। ठीक है, ये मिल गया। अब देखिए कोस सी के लिए आप किसका निकालेंगे, कोस सी के लिए, ये तो हमारे साइन के लिए हो गए। अब कोस सी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हटा करके, यानी कि सी पर पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या होगी, लंब, क्या होगी लंब, और ये हमारा हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। तो हमारा जो लंब और कर्ण, अब देखिए कोस सी बराबर, यानी कोस सी बराबर हमारा क्या है, कोस सी इजकल टू आधार, आधार कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर है, तीन, और लंब कर्ण कितना दे रखा है हमारा पांच, कर्ण कितना दे रखा है पांच, और कोट कोट सी में हमारा निकालेंगे तो क्या होगा, आधार दे रखा है हमारा तीन, और लंब क्या दे रखा है चार। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन के चारों के आगे आंसर आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, यही चीज समझना होता है, अगर ये चीज आपने फर्स्ट वाली वीडियो देख लें जिससे कि आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू क्या दे रखा है, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, यदि पी क्यू √3 पी आर इजकल टू कितना 1 तथा पी क्यू आर इजकल टू 2 हो, तो साइन क्यू कोस क्यू टेन आर साइन आर के मान ज्ञात कीजिए। हमें इसके मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज, और त्रिभुज के मान क्या है, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर, तो पी क्यू आर के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं पी, और इसको नाम दे लेते हैं क्यू, और इसको नाम दे लेते हैं आर। ठीक है, ये नाम दे लिए। और इसमें क्या कह रहा है, पी जो हमारा कोण पी है, कोण पी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण, ये हमारा क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें कह रहा है पी क्यू बराबर √3, अब जब इसको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन क्यू और टेन आर। ठीक है, इनके मान पूछ रहा है, तो इनके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इसमें क्यू की बात हो रही तो इसके क्यू के सामने वाली भुजा क्या होगी हमारी, लंब हो जाएगी, और ये आधार ये क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, अब जब टेन की बात होगी, टेन आर आर की बात होगी, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाए लंब, और ये आधार ये क्या होगा हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू बराबर हमारा दे रखा है √3, पी क्यू हमारा √3, और पी आर कितना दे रखा है हमारा 1। ठीक है, और क्यू आर कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पर 2 लिख लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें साइन क्यू कोस क्यू टेन आर साइन आर का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। ठीक है, अब गिवन क्या दे रखा है हमारा, गिवन सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, पी क्यू आर में क्या हमारा पी क्यू दे रखा है, पी क्यू इजकल टू √3, और पी आर इजकल टू 1, और क्यू आर इजकल टू दे रखा है हमारा 2। ठीक है, अब इसमें कह रहा है साइन क्यू कोस क्यू का मान पूछ रहा है, तो साइन क्यू बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे
कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और लंब बटे कर्ण होता है किसके बराबर, साइन क्यू बराबर। और कोस क्यू, यहाँ पर क्या दे रखा है, कोस क्यू, कोस क्यू बराबर ये होती है हमारी ट्रिक, क्या होती है, लाल बटे कक्का, ठीक है, कक्का। इससे ये साइन होता है लंब बटे कर्ण, और ये क्या होगा, कोस। तो कोस का क्या हो जाएगा हमारा, आधार बटे कर्ण, ठीक है, ये निकल के आ गया। अब देखिए साइन क्यू, क्यू की बात हो रही ना, तो इसके सामने वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये हो जाएगा आधार, ये कर्ण, ठीक है। तो लंब क्या होगा हमारा, 1 होगा, तो लंब बराबर 1 अपॉन कर्ण कितना दे रखा है, 2। और यहाँ पर भी देख लेंगे, यहाँ क्या दे रखा है, आधार दे रखा है हमारा √3, और कर्ण क्या दे रखा है, 2, ठीक है। ये निकल के आ गए। अब वो क्या कह रहा है, कोस क्यू टेन आर के मान, यानी टेन आर और साइन आर का मान पूछ रहा है। तो इसके मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, क्या हमारा यहाँ पर लिखेंगे नाउ, क्या दे रखा है हमारा, टेन आर और टेन आर, देखिए, और क्या दे रखा है हमारा, साइन आर। टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। इसके मान निकालेंगे, इसके मान कैसे निकालेंगे, टेन, टेन यानी कि अब देखिए आर की बात हो रही, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, इसके सामने वाली भुजा हमारी हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार, और ये क्या होगा, कर्ण। कर्ण जो होती है हमारी फिक्स भुजा होती है। इसके सामने वाली √3, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा लंब हो जाएगा √3 बटे आधार हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर लंब कितना है, √3, और कर्ण √3 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के यही आंसर आ गए, ठीक है। क्या दे रखा है, ये यही पूछ रहा था इस सवाल में, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या दे रखा है हमारा, समकोण त्रिभुज बी ए बी सी में कोण कोण सी समकोण है, यदि भुजा ए बी बराबर कितना दे रखा है, 26, ए सी बराबर 10, बी सी बराबर 24 हो, तो साइन भी टेन भी कोस ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, क्या दे रखा है, एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी। अब इसमें तो एक त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, और इसमें कोण सी क्या है, हमारा समकोण है, तो कोण सी समकोण होगा, तो इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेंगे सी, ठीक है, सी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि भुजा ए बी बराबर 26 दे रखा हो, ए बी कितना दे रखा है हमारा 26, और ए सी क्या दे रखा है हमारा 10, ए सी दे रखा है 10, ए सी 10, और बी सी बराबर कितना दे रखा है 24, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हो तो साइन भी टेन भी कोस ए का मान ज्ञात करना है। इसके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सॉल्यूशन गिवन, ठीक है। गिवन क्या दे रखा है हमारा, देखिए सबसे पहले हम क्या यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दे रखा है, हमारी भुजाएं दे रखी है इसने, ए बी बराबर 26 और ए सी बराबर 10, ठीक है। और बी सी बराबर क्या दे रखा है, बी सी बराबर 24, ठीक है, ये दे रखा है। अब इसमें दे रखा है और साइन भी टेन बी का मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे साइन बी। अब साइन थीटा बराबर होता है क्या हमारा, लंब बटे कर्ण होता है, क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और यहाँ पर साइन टेन बी क्या दे रखा है, टेन बी इजकल टू, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है। अब ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है, कोस ए, तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ये होते हैं इनके मान। अब इनके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी पर। अब जो त्रिभुज कह रहा है, ये जो कोण समकोण है, समकोण कोण कौन सा हमारा, इस ये दे रखा है सी, ठीक है। अब इसमें बी की बात कर रहा है, तो बी के सामने वाली भुजा जो हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, ये होगा कर्ण, ठीक है। तो हमारा साइन बी क्या ये है, और साइन थीटा लंब, लंब क्या दे रखा है हमारा 10, और कर्ण क्या दे रखा है हमारा, कर्ण दे रखा है 26, ठीक है। ये निकल के आ गया। लंब देखिए क्या दे रखा है 10, आधार दे रखा है हमारा 24, ठीक है। अब इनको हम काट भी सकते हैं, देखिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा 5/13, और यहाँ पर 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितना निकल के आएगा 5/12, ठीक है, ये निकल के आ गया।
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब ए की बात कर रहा है तो कोण ए, इसको मिटाएंगे हम। इसके लिए ए जो ए की बात कर रहा है, इसके सामने वाली भुजा जो हमारी क्या होगी, लंब, और ये हमारा आधार हो जाएगा, कर्ण हमारी फिक्स भुजा होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको लगाएंगे तो हमारा आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 10 और कर्ण कितना दे रखा है 26। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, और कितना हो जाएगा, कर्ण कर्ण हमारा दे रखा है 2 एकम 2, 2 3 6, तो क्या आ जाएगा हमारा 5/13। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये निकल के आए इन तीनों के मान। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा। अब इसका देख लेते हैं क्या दे रखा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, भुजा एबी इक्वल टू बीसी कॉमा एसी इक्वल टू √2 हो तो साइन ए टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेंगे एबीसी, त्रिभुज एबीसी। ठीक है, तो इसको नाम दे लेते हैं ए और इसको नाम दे लेते हैं बी, इसको सी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, कोण भी क्या हमारा समकोण, जो कोण भी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब इसमें भुजा ए बी बराबर बी सी है, हमारी जो भुजा दे रखी है क्या दे रखी है, यहां पर लिख लेते हैं पहले सॉल्यूशन केवल, क्या दे रखा है, हमारी भुजा दे रखी है, यानी त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में क्या कोण भुजा दे रखी है हमारी, ए बी इक्वल टू, ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर क्या है बी सी के। अब जब ए बी बराबर क्या है बी सी के और इक्वल टू हमारा यहाँ पर था मेरे प्यारे बच्चों 1, क्या था 1, अब यहाँ पर 1 हो गया। अब ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा √2, क्या होगा √2। ठीक है, और ये दे रखा है। अब साइन ए टेन ए का मान ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ए बी हमारा कितना है 1, यानी कि जब इसके बराबर ये है तो ए बी क्या होगा हमारा 1 होगा, और बी सी भी क्या हो जाएगा हमारा 1, और ए सी क्या हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करा है, साइन ए टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो साइन ए तो लिखेंगे यहाँ पर साइन ए और टेन ए। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है हमारा लंब बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, ये होता है। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली, यानी कि एक की बात हो रही तो ये हमारा हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा हमारा आधार, ये क्या होगा कर्ण मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए जब लंब आधार, अब लंब क्या दे रखा है हमारा 1 दे रखा है, कर्ण दे रखा है √2। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और लंब बना है, आधार कितना दे रखा है 1, 1 से 1 कटेगा 1 एकम 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो हमारा टेन ए बराबर कितना आ गया, ये हमारा निकल के आया साइन ए इक्वल टू 1/√2 और टेन ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारे किसके मान मिल गए, इन दोनों के मिल गए, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का प्रेस दबा दें, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं।